और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। हैदराबाद में बीजेपी का 2 दिन के मंथन का कार्यक्रम रखा गया है और दक्षिण के किले को जीतने के लिए बीजेपी की यह सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और फोन लाइन पर हैदराबाद से हमारे संवाददाता आमोद राय जुड़ गए हैं। आमोद, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, खासकर दक्षिण के उस किले को जीतने के लिए जो अब तक बीजेपी से अछूता था, और यहां पर इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं जहां पे कार्यकारिणी हो रहा है। कुछ जो जगह है, अभी उनसे थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर लैंड किया है, अभी वो सभा स्थल पे पहुंचे हैं। 4 बजे के करीब कार्यकारिणी की शुरुआत हो जाएगी और करीब कार्यकारिणी की शुरुआत हो जाएगी। और इससे पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, अमित शाह और तमाम मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कार्यकारिणी स्थल पे उस सभागार में पहुंच चुके हैं जहां पे कार्यकारिणी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तो जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दक्षिण में कमल खिलाने के लिए, खास करके तेलंगाना में कमल को खिलाने के लिए जो बीजेपी की रणनीति है और जो कोशिश है, उसके तहत ये कार्यकारिणी अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी जो बैठक खत्म हुई है ऑफिस बेयरर्स की, उसमें से निकल कर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई थी और उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि इसमें 2 प्रस्ताव पेश होंगे, एक राजनीतिक प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक प्रस्ताव, और तीसरा जिस स्टेट में कार्यकारिणी होता है उस स्टेट के राजनीतिक हालात के बारे में भी चर्चा होती है, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा होती है और वहाँ के तमाम विषयों पर चर्चा होती है। यानी एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास होगा तेलंगाना को लेकर इस कार्यकारिणी में। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना अहम और महत्वपूर्ण है तेलंगाना बीजेपी की दृष्टि से, साउथ में बीजेपी का कमल खिलाने की दृष्टि से। और चूंकि गेटवे ऑफ साउथ हमेशा इसी को कहा जाता है, तेलंगाना को ही कहा जाता रहा है। क्या जो बीजेपी अभी के कर्नाटक में सरकार बना चुकी है, सामने क्या उन विषयों पर भी बात होगी? चूंकि तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, ओवैसी जैसा मुखर स्वर जो है हैदराबाद में ही है और एक बड़ा विषय इस वक्त बीजेपी के सामने है, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है आइडियोलॉजिकल लेवल पे। निश्चित तौर पर देखिए, जब तेलंगाना की बात होगी, तेलंगाना के विषय में चर्चा होगा तो इन सारे ही विषयों पर चर्चा होगी। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ के नेता, उनकी पकड़, उनका आइडियोलॉजी, उनके कार्य करने की शैली, और बीजेपी किस तरह से अपना प्रचार प्रसार यहाँ तेजी से बढ़ाए और ठीक है, आमोद आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।